हाँ भैया नमस्ते। अरे आज वो लगन है, चलना है पूड़ी खाने। कोरोना के कारण इधर उधर हुआ, बहुत सारा दिक्कत हुआ, बहुत लोग की शादी नहीं हुई, रुक गई, लेट से हुई। लेकिन इस समय बिल्कुल एकदम चौचक लगन है। सभी लोग खूब दबा के लगन में अटेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, बड़े बड़े लोग, हर प्रकार के लोग। और खूब दबा के पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, चाय पत्ता खोल रहे। मैं भी क्या करूँ, जाना पड़ रहा है, वीडियो थोड़ा कम आ पा रहा है। मैं भी खूब लड्डू खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ दूसरों की शादी का ही लड्डू खाएंगे? आपकी शादी तो हो नहीं रही है। शादी ब्याह की बात चल ही रही है तो पति पत्नी का एक साथ होना और एक साथ मिलके एक गाड़ी के दो पहिए की तरह काम करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत बार जीवन में कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं। लेकिन देखिए, जीवन में जो भी आज तक दाम्पत्य जीवन में जैसे भी लोग खुद को बचाए होंगे, अलग अलग परिस्थितियों से खुद को निकाले होंगे, लेकिन ये जो आप वीडियो देखेंगे इसमें वो पति पत्नी का जो हिसाब किताब है भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। क्योंकि पति पत्नी को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये देख रहे हैं क्या है? कॉफ़ी। शायद उसमें उल्टा दिख रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। ये जो कॉफ़ी लिखा है, इसमें कॉफ़ी नहीं है, इसमें चाय है, टी। आ गए ना, खा गए ना धोखा, पड़ गए ना चक्कर में भैया। जरूरी नहीं कि जो बाहर लिखा हो वही चीज़ इसमें होगा, उसमें मिलावट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बचपन में जब मैं छोटा था तो, या मैं अभी भी बड़ा हो गया हूँ तो छोटे बच्चों को देखता हूँ, माताएं उनको शहद चटाती हैं। अम्मा भी हमको क्या कहती थी कि वो चूसनी में शहद भर देती थी, मैं इसको चूसता था। छोटे बच्चे भी चूसते हैं शहद, बच्चों को भी शहद लोग खिलाते हैं ताकि उन सबों का ग्रोथ होगा। शहद बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो मिलावट की बात करते करते मैं शहद पे कैसे आ गया, सोच रहे होंगे आप। बिल्कुल सही प्रश्न है। विचार करिए, सोचिए तनिक, अरे थोड़ा बुद्धि दौड़ाइए। बचपन से जो चीज़ माँ बाप हमको खिलाते पिलाते रहे हैं कि बच्चा बरियार होगा, मजबूत होगा, जल्दी तेजी से उसका ग्रोथ होगा, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, दांत उठ जामेगा। पता चला सोच रहा कि वो सब अशुद्ध है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वो जो शहद अशुद्धि की बात कही जा रही है कि भारत के 13 टॉप ब्रांड्स जो है उसमें झंडू वाला है, फिर से वैद्यनाथ है, डाबर है, पतंजलि का भी, ये सभी शहद अशुद्ध है। कौन कह रहा है ये? सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट एक कह सकते हैं एक संस्था है जो इस तरीके का काम करती है, अपना जांच पड़ताल करके अपना रिपोर्ट देती है। उनका ये कहना है कि भारत और जर्मनी के कई सारे लैब्स में इसका टेस्ट हुआ है और तब ये बात सामने रखी गई है कि भारत में जो मानक तय है, सरकार ने जो शहद की शुद्धता का मानक तय किया है कि शहद इतना पैमाने पे खरा उतरेगा तो वो मतलब शुद्ध शहद है, वो सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि इन ब्रांड्स के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं शहद, उसकी शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराया जा सके। भारत का मानक पर्याप्त नहीं है भारत सरकार का। और जो उसमें 3 ब्रांड्स हैं, सफोला है, नेचर्स नेक्टर है और एक और ब्रांड है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन तीनों का ब्रांड का जो शहद है वो शुद्ध है, ऐसा वो कह रही है CSE जो संस्था है। अब ये चीज़ें होना ही था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या डाबर या फिर पतंजलि ऐसे जो ब्रांड्स के मालिक हैं या फिर ऐसे जो ब्रांड्स वाले लोग हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं? बिल्कुल वो लोग बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब का सब जर्मनी का जो ब्रांड है या फिर वो जो मशीन है जिससे सफाई वगैरह होता है, शहद ऐसा है जो पेड़ से उतार के लाया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि निकाल के गार के आपको पैक करके दे दिया, बट ऐसा थोड़ा ना होता है महाराज। उसको साफ़ किया जाता है जी, कभी वो मशीन से साफ़ होता है,
और हो सकता है कि उसमें कुछ केमिकल्स भी डाला जा रहा हो, मुझे पता नहीं है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ ताकि वो उसमें कुछ दिक्कत ना आए, हो सकता है, ये मैं बात कह रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है कि ये एक प्रकार का चाल हो, भारतीय स्वदेशी जो इतना तेज़ी से स्वदेश का प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन को जो उसमें जो धार है उस धार को कम करने के लिए हो सकता है साजिश हो भी सकता है, जैसा डाबर और पतंजलि वाले लोग कह रहे हैं। भारत की सरकार, और देखिए मूर्ख नहीं है, ये तो समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप खराब चीज़ बेच देंगे और जनता कई सालों तक खाती रहेगी, सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देगी। ध्यान देगी, ध्यान दी भी होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन सोच समझ के। जैसे मैगी वाला हाल हो गया था ना, वैसे ही हो जाएगा। सैंपल में खराबी आया चाहे नहीं आया, वो बात निकल के आई, मैगी का उतना करोड़ों का नुकसान हुआ क्योंकि वो विदेशी कंपनी थी। कहीं स्वदेशी कंपनी का भाठा न बढ़ जाए, नुकसान न हो जाए, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। लेकिन एक निवेदन ये है कि देखिए, पता है सभी को मिलावटी चीज़ें खूब पसंद आ रही हैं, कोई भी चीज़। मुझे आश्चर्य होता है भैया, लोग सेव खाते हैं ना, और सेव मीठा है भैया, उस मीठे में नमक डालने की क्या ज़रूरत है? सुनेंगे ही नहीं लोग। मीठा चीज़ में नमक डाल के लोग खाते हैं, क्या मतलब? सिर्फ नमकीन खा लो ना भैया। तो मिलावट तो लोगों का शौक हो गया है। गाना हो, गाने का एकदम क्लास लग जा रहा है, पूरा इतना रिमिक्स हो जा रहा है कि उस साला पता नहीं चल रहा है कि है वो क्या। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ गुस्से में। तो बाकी हर जगह मिलावट ही है, चाहे वो हमारी सरकारें हो, चाहे वो पनीर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ मिलावट है। मिलावट में हम लोग तो मिलावटी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि बच्चों पे उसका नुकसान ना हो। तो ठीक है, देखिए क्या होता है, कुछ दिन में ये बातें निकल के आएंगी। ज़रूर ये दावा ठोका जाएगा, अगर इन लोग में दम होगा, अगर ये लोग सही हैं पतंजलि और इस तरीके के लोग, तो इन लोग दावा ठोके, बिल्कुल उस संस्था के खिलाफ जांच बैठाया जाए, ये पता चले कि शुद्ध है कि नहीं, सामने आना चाहिए।